अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम असातिज़ा इकराम गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 करोड़ को मेरी तरफ़ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। मैं उसामा हमीद आपको आज थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ। ये जो साउथ पंजाब की वेबसाइट है जिस पर हमने स्टूडेंट डाटा जो है वो एंटर करना है स्टूडेंट ट्रैक के हवाले से, उसके बारे में गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ कि आपने स्टूडेंट्स का डाटा किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर फ़ीड करना है। मैंने मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से इल्म हो सके कि मोबाइल के ऊपर आप ये डाटा कैसे फ़ीड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ईज़ी वर्क। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम में लग जाएगा। इस वजह से सोचा ये है कि तमाम क्लास इंचार्ज जो हैं वो अपने अपनी क्लास का डाटा ख़ुद से फ़ीड कर लें। इट्स अ वेरी ईज़ी वर्क। तो ये आपको बताता हूँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा जो स्कूल का ग्रुप है उसमें मैंने शेयर किया है ये लिंक एक। इस लिंक को आपने सिंपली क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा ब्राउज़र कि आपने इसको किस ब्राउज़र में खोलना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका ब्राउज़र ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप गूगल क्रोम को सिलेक्ट कर लें और ये वेबसाइट आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। यूज़र नेम जो है वो हमारे स्कूल का AMSI कोड है 32220003 और पासवर्ड मैं आपको शेयर कर दूँगा बाद में। साइन इन करेंगे। यहाँ पर आपको ईद ग्रीटिंग्स का मैसेज आ रहा है फ़िलहाल जो आ रहा है। मेरे ख़्याल में ये इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ओके कर दीजिएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो स्कूल का नाम, उसके बाद क्लासेस और उसके बाद स्टूडेंट्स। मैंने क्लासेस क्रिएट कर दी हैं, तमाम क्लासेस स्कूल में जितने भी हैं उनके सेक्शन के लिहाज से। तो आपने जब स्टूडेंट्स को फ़ीड करना है तो किस तरह से करना है, किन क्लासेस में करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त 0 स्टूडेंट फ़ीड हुआ है। मैं आपको यहाँ पर गाइड करता जाता हूँ कि आपने स्टूडेंट्स को किस तरह से फ़ीड करना है। यहाँ 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक तो ये 3 डॉट्स हैं, इनको नहीं, ये जो 3 लाइनें हैं ऊपर नीचे जो 3 लाइनें हैं लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट मोड साइड पे, इसको क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास जो टैब आ रहा है वो स्टूडेंट का टैब है। स्टूडेंट के टैब को क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास फिर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक तो है क्लास का और दूसरा है स्टूडेंट का। यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स के टैब को क्लिक करना है। ये लें जी। यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट्स के जो है आपके पास ऑप्शन आ रही है। इसमें पहली जो चीज़ है, पहले थ्री कैटेगराइज हैं एक स्टूडेंट का डाटा फीड करने के लिए। पहली जो है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरी है फैमिली बैकग्राउंड और तीसरी है स्कूल इनरोलमेंट। बेसिक इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स का नाम मैं इंटर करके दिखाता जाता हूँ आपको, और किस किस जगह पर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो भी आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट का नाम इंटर करेंगे आप। फादर नेम, क्या फ़ादर अलाइव है या नहीं, ये सिलेक्ट करेंगे। अगर वो अलाइव है तो येस। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुलता है। इस कैलेंडर में ऊपर आपको जहाँ 2017 नज़र आ रहा है अकेला सा लिखा हुआ, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने तमाम ईयर्स आ जाएंगे। जो डेट ऑफ बर्थ उसकी ईयर्स की, स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ है जिस ईयर्स की है उस ईयर्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इसमें जो है मंथ वो सिलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के लिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जून का महीना हम सेलेक्ट करने वाले हैं, 5 जून 2009। डेट सेट हो गई, सेट का बटन क्लिक कीजिएगा, ये उसकी डेट आ गई। बे फॉर्म एंटर करेंगे। फेक डेटा एंटर कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ये डैशेस खुद ब खुद डालता जाएगा, डैशेस की फ़िक्र नहीं करनी है आपने। आपने बे फॉर्म एंटर कर लिया। इसके बाद जेंडर बताएंगे मेल है। रिलीजन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। इस्लाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादातर यही होता है। कास्ट में आपने उसकी कास्ट डालनी है, उसकी कौम, जैसे कि मलिक वगैरह जो भी होते हैं वो एंटर करेंगे।
आइडेंटिटी मार्क आपने एंटर करना है। यहाँ पर आइडेंटिटी मार्क करना एंटर करना ज़रूरी है, क्यों यहाँ पर आपने नील नहीं करना। उसकी मेन वजह ये है कि जैसे ही आप नील करेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि कम से कम आपने 9 करैक्टर जो हैं वो आइडेंटिटी मार्क के एंटर करने हैं, 9 करैक्टर। तो नील के 9 करैक्टर होते नहीं, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम बनेगी। चुनाचे यहाँ पर आइडेंटिटी मार्क्स एंटर करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोल ऑन चिन या व्हाट्सएवर, जिस भी बच्चे के जो भी आइडेंटिटी मार्क है वो आपने एंटर करना है। बर्थ प्लेस आपने यहाँ सेलेक्ट करनी है। ज़्यादातर तो हमारे पास लिया कहीं होंगे, तो चुनाचे डिस्ट्रिक्ट लिया सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस आपने देना है, एड्रेस कंप्लीट देना है। यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं लिखना कि अपना GHS करोड़ या सिर्फ करोड़ या लिया लिख के इसको छोड़ दें। आपने पूरा एड्रेस एंटर करना है। इसके जो मिनिमम करैक्टर्स हैं वो हैं 19, यानी कि 19 करैक्टर होने ज़रूरी हैं, तो ये एड्रेस एक्सेप्टेबल होगा। 19 करैक्टर से कम होगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चुनांचे अगर कोई किसी गांव का नाम है या कुछ स्टूडेंट्स हमारे गांव से आते हैं, उस गांव का पूरा नाम तहसील करोड़ डिस्ट्रिक्ट लिया करके भी आप ये पूरा कर सकते हैं। मैं शहर का एड्रेस डालता हूँ, वार्ड नंबर 5 करोड़ लिया। आई थिंक सो 19 करैक्टर हो गए होंगे। वार्ड नंबर 5 करोड़ लिया। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन है। जो ही नेक्स्ट की ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ये देखें बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्रीन हो गई। इस वक्त अब हम आ गए हैं फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले वो वालिद का शनाख्ती कार्ड या गार्डियन का शनाख्ती कार्ड नंबर पूछ रहा है। शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे आप। कोई भी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें, ये फेक होगा। ओके जी, इसके बाद है फादर एज। बाप की उम्र बतानी है जी, आपने कितनी उम्र है बाप की? 54 ईयर्स। उसका पेशा बताना है, ऑक्यूपेशन। ज़्यादातर हमारे पास जो है वो लेबर ही होते हैं, लेबर सेलेक्ट कर लिया। उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना है, कॉन्टैक्ट नंबर 03 पहले डाला हुआ है, 0345 या 0300 वट एवर जो भी उसका नंबर होगा वो आप एंटर करेंगे। मंथली इनकम आप उसकी एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने फेक डाटा एंटर नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेसिंग सिस्टम है, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, इस वजह से वो ट्रेस भी कर सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दें वो एक्यूरेट दें, ताकि कल कला को अगर कोई टीम विज़िट करती है तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैच करे स्टूडेंट के साथ। फादर की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादातर हमारे पास अनएजुकेटेड या अंडर प्राइमरी वगैरह होते हैं। मदर्स नेम एंटर करना है आपने जी। मदर्स ऑक्यूपेशन वो क्या काम करती हैं? ज़्यादातर हमारे पास हाउसवाइफ होती हैं, तो हाउसवाइफ या अगर वो कोई काम करती हैं वगैरह वगैरह तो वो आप एंटर कर सकते हैं। मदर की क्वालिफ़िकेशन मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें। मंथली इनकम अगर कोई वो कुछ कमा रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ज़ीरो एंटर करेंगे। यहाँ पर एंट्री ज़रूरी है। नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले टैब पे आ जाएंगे, जो है स्कूल इनरोलमेंट का टैग। प्रीवियस स्कूल, अगर वो बच्चा किसी और स्कूल से है तो उस स्कूल का नाम एंटर करेंगे। अगर तो वो हमारे स्कूल का ही है तो हम अपने स्कूल का नाम ही एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं 10th क्लास में एक बच्चा एंटर कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है उसका प्रीवियस स्कूल हमारा स्कूल ही होगा। मैं यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखूँगा, GHS नंबर 1 करोड़। ओके जी, उसका ग्रेड क्या था पिछली क्लास में वो एंटर करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है A+, A, B, C, D, E और फिर F। मैं B ग्रेड दे रहा हूँ जी इसको। एडमिशन थ्रू, हाँ जी, एडमिशन उसका किस के थ्रू हुआ? स्कूल एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, फ्रेंड्स के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, फैमिली के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स का जो फीडिंग है वो टीचर्स के ज़रिए ही हुई है। क्लास, हाँ जी, यहाँ पर अब आपने क्लास लेनी है जिस क्लास में आपने इस बच्चे को फ़ीड करना है। चुनांचे मैं इसको 10th क्लास में फ़ीड कर रहा हूँ। इसके बाद सेक्शन पूछेगा, ये जी मैंने सेक्शन बना दिए मैं। हाँ जी, ये 10th क्लास के किस सेक्शन में इसको रखना है।
तो मैं इसको जौहर सेलेक्ट, यहाँ पर मेरे पास 5 सेक्शन मैंने बनाए हैं 10th के, इकबाल, जिन्ना, जौहर, लियाकत या सर सैयद। इसमें ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जौहर सेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है तो हम इसको डिलीट कर देंगे बाद में। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने जिस सेक्शन में भी बच्चा एंटर कर दिया, जिस तरह कि मैं ये फ़ीड कर रहा हूँ, इसको मैं जौहर में फ़ीड कर देता हूँ, तो ये सिस की तरह नहीं है कि ये एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चला जाएगा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा उसी सेक्शन में रहेगा, ये सिस वाला सिनेरियो नहीं है। जो भी ऑन करते हैं, जितने भी बच्चे ऑन करते हैं वो उसी क्लास में ही रहेंगे। इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि हाँ जी कल बच्चा उठ के किसी और क्लास में चला गया तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो उसी क्लास में ही रहेगा। उसका एक ही ऑप्शन होगा कि हम या तो उसको डिलीट करें और दोबारा से उस क्लास इंचार्ज को कहें कि वो इस बच्चे को फ़ीड करे। बहरहाल वो एक लंबा प्रोसीजर चल जाएगा जिससे इबाहम बहुत किस्म के सामने आ जाएंगे। चुनांचे कोशिश ये कीजिएगा कि जो बच्चे आप ऑन कर रहे हैं उनका सेक्शन वही रखें और उसी सेक्शन में वो रहें। चुनांचे हम जौहर इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं जी। 10th जौहर में ये बच्चा फ़ीड होने जा रहा है। रोल नंबर इसका हम दे देते हैं यहाँ पर, क्लास रोल नंबर। यहाँ पर अगर रोल नंबर की जगह मेरी ऑप्शन मेरी तरफ से तो ये है कि आप क्लास रोल नंबर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लास रोल नंबर की जगह हम इनरोलमेंट नंबर एंटर कर दें तो हमारे सामने जो डाटा आएगा, या जब कभी हमें डाटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो इनरोलमेंट नंबर साथ के साथ ही आते जाएंगे। एनीवे ये आप तमाम लोग मशवरा कर लीजिएगा आपस में कि क्लास रोल नंबर से सही रहेगा या फिर इनरोलमेंट नंबर से। जो ही हम इसको करेंगे फ़िनिश, तो जी ये हमारा बच्चा जो है वो फ़ीड हो गया और इसके साथ ही ऑटोमेटिकली ये अगले स्टूडेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो गया कि अब आप अगले स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करें। अगर आपने एंटर करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने देखनी है अपनी लिस्ट तो आप इन्हीं 3 लाइनों को दोबारा क्लिक करेंगे, वापस स्टूडेंट्स वाले टैब में आएंगे। अब आप क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये क्लासेस का टैब सामने खुल गया है। इसमें आगे ये जो रेड कलर की टोकरी सी बनी हुई है, ये डिलीट का ऑप्शन है। ये अगर आपने किसी क्लास का दबा दिया तो उसका डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा, इसलिए बहुत एहतियात से यहाँ पर आपने आके देखना है। आपने खुदा न खास्ता किसी भी टीचर का काम हुआ होता है, मिसाल के तौर पर उसने 50 बच्चे एंटर कर लिए हैं और आपने डिलीट का बटन दबा दिया तो उसके 50 की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बहुत ज़्यादा डाटा जब कलेक्ट हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब एहतियात की ज़रूरत होती है कि खुदा न खास्ता हमारी एक क्लिक से ही डाटा डिलीट होने का ख़दशा होता है। बहरहाल अगर मैं ये देखें 10th जौहर में एक बच्चा हमने फ़ीड कर दिया है, एक की एंट्री वो शो भी कर रहा है, नीचे टोटल इनरोलमेंट 1 आ रही है। इसको मैं पहले तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जौहर को इस पूरे सेक्शन को ही डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। आया इसके अंदर बच्चे खड़े हुए हैं तो क्या ये डिलीट करेगा? आर यू श्योर यू वांट टू बी यू वुड नॉट बी एबल टू रिवर्ट दिस? हाँ जी, यहाँ पर अगर बच्चे खड़े भी हुए हैं, वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आप वाकई डिलीट करना चाहते हैं। यस, डिलीटेड करेंगे तो ये पूरे का पूरा सेक्शन ही उड़ जाएगा, चाहे इसके अंदर जितने भी बच्चे खड़े हुए हों। ये चीज़ सिस में नहीं थी, बहरहाल यहाँ पर है। सिस में अगर कोई एक स्टूडेंट भी खड़ा होता था तो वो क्लास डिलीट नहीं होती थी, बहरहाल यहाँ पर हो जाती है। इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा कि कोई भी क्लास आप डिलीट ना करें, या डिलीट का ऑप्शन आपके सामने आता है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो दे रहा होता है, आप कैंसिल कर दीजिएगा। किसी भी सूरत में कोई चीज़ आपने डिलीट नहीं करनी, सिर्फ फ़ीड करनी है। अब देखें जी, ये 10th जौहर में बच्चा फ़ीड हुआ था। इस एक के ऊपर क्लिक करूँगा। इस एक के ऊपर क्लिक करने से मेरे सामने ये देखें, ये बच्चा सामने आ गया, अरहम अली वल्द रियाज हुसैन, 2009, 5 जून 2009 इसकी डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आ रहा है। आगे एक्शन में आपके पास 3 चीज़ें आ रही हैं, एक तो एडिट की ऑप्शन है, दूसरा डिलीट की ऑप्शन है और तीसरा व्यू की ऑप्शन है। इन सारी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। सिर्फ इतना बताता जाऊं कि आपने सिर्फ बच्चे फ़ीड करने हैं और आपकी क्लास में यहाँ पर तमाम बच्चे शो होते जाएंगे। अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी डिलीशन हो तो आप काइंडली वो मुझे रेकमेंड करें, मैं उस बच्चे को डिलीट कर दूँगा। आपने ख़ुद किसी भी डाटा को डिलीट नहीं करना। डाटा इंटर हो जाएगा, दैट्स फाइन, लेकिन डिलीट मत कीजिएगा। इस वक्त हमें डाटा की ज़रूरत है, डाटा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट हम बाद में भी कर लेंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब ये इसने लॉक हो जाना है और दोबारा डिलीट नहीं होना। हो जाएगा, सारा काम ही हो जाएगा, लेकिन आपने काइंडली किसी डाटा को डिलीट नहीं करना। यहाँ पर अब हम ज़रा डैशबोर्ड को खोल के देखते हैं तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल गया। ये देखें जी, एक स्टूडेंट फ़ीड हो चुका हुआ है। सही हो गया जी, ये स्टूडेंट फ़ीड हो चुका हुआ है और ये हमने 10th जिन्ना में फ़ीड किया था। फेक एंट्री थी, मैं इस फेक एंट्री को साथ ही साथ डिलीट करता जाता हूँ
वापस जाऊंगा मैं क्लासेस में, जाऊंगा 10th जिना में जाऊंगा। वो जो एक बच्चा है, इस एक के ऊपर, ये जो एक नीला हुआ हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर इसकी डिलीट की ऑप्शन है और वो फिर पूछ रहा है आफ्टर डिलीटिंग दिस स्टूडेंट रिकॉर्ड विल नॉट लॉन्गर बी अवेलेबल। ओके यस, ये डेटा डिलीट हो चुका। ओके कर दिया, ख़त्म हो गया। वापस डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं। ओके जी, ये देखें जी, ज़ीरो स्टूडेंट हो गया जी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ क्लास इंचार्ज यानी हमारे स्कूल में ही शेयर किया जा रहा है। बहुत सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। आपने काइंडली किसी और टैब की तरफ नहीं जाना, सिर्फ स्टूडेंट्स के टैब में डाटा इंटर करना है और किसी भी डाटा को, किसी किस्म के भी डाटा को आपने डिलीट नहीं करना, ना ही पासवर्ड चेंज करना है। इंतहाई सेंसिटिव मसले होते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी के पास मिसाल के तौर पर हमारा पासवर्ड चला गया और किसी ने शरारती तौर पर पूरा डाटा जो फीड हुआ है उसको डिलीट कर दिया तो फिर हम ज़ीरो पर आ जाएंगे। चुनांचे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करें तमाम क्लास इंचार्ज, और काइंडली किसी भी और डाटा में या किसी और क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स फीड कीजिए। हमें इस वक्त ज़्यादातर फीडिंग की ज़रूरत है और किसी किस्म की भी कोई इब्हाम होता है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, काइंडली आप मुझे उसी वक्त कॉन्टैक्ट कर लें। आई एम अवेलेबल 24/7। इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी काम जो आपको समझ नहीं आ रहा उसको करने से पहले आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ज़्यादातर हमारी कोशिश सिर्फ डाटा फीडिंग की है, जितना ज़्यादा डाटा फीड हो सकता है और जितनी जल्दी हो सकता है हमें वो करना है। थैंक यू सो मच। एट द एंड आपने क्या करना है कि ये जो 3 डॉट्स हैं इसको क्लिक करना है। यहाँ पर एक आपको एक बंदे की बंदा नुमा शक्ल सी नज़र आ रही होगी, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ लॉग आउट का बटन है, इसको लॉग आउट कर दीजिएगा तो आप यहाँ से लॉग आउट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी किस्म की भी कोई आपको क्यूरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल हेयर। थैंक यू सो मच।